कायस्थ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो कर्यो ऐसो पन सीत दगला पठाइए। निपट अमोल पट हिये हित जटि आवे दाते अति भावे नाथ अंग पहराइए। आयो को काल नरपति ने बिहाल कियो भयो ईश ख्याल ने को घर में न खाइए। वही ऋतु आई सुध आई आंख पानी भर आई एक द्वाते दीठी आई बेचे ल्याइए। एक द्वाते दीठी आई बेच ल्याइए। विठलनाथ जी के एक शिष्य थे, इनका नाम था त्रिपुरदास जी। कायस्थ थे जाति के। मनुष्यों में सबसे चतुर होते हैं तो कायस्थों को ही बताया गया है। बोलो राधे राधे। हाँ, बड़े चतुर होते हैं। त्रिपुरदास जी जाति के कायस्थ थे। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हर ठंड में, सर्दी के समय श्री श्रीनाथ जी के लिए दगला भेजा करूंगा। दगला आप समझते हैं? त्रिपुरदास जी ने प्रण ले लिया है, हर ठंड में, हर शीत ऋतु में भगवान श्रीनाथ जी के लिए मैं दगला भेजूंगा। गर्म वस्त्र होता है, उसको क्या करते थे, बहुत महंगा महंगा कपड़ा लेते थे। अच्छे मंत्री थे यवन राज के, एक मुस्लिम राजा के यहाँ, लेकिन अच्छे पद पे थे, धन वैभव की भी कोई कमी नहीं। बहुत महंगा कपड़ा देखकर फिर उसमें सोने के गोटे लगवाते थे और उसके बाद फिर वो दगला श्रीनाथ जी को धारण करने के लिए भेजा जाता था। हर वर्ष गोसाई जी का एक कोई शिष्य आता, सेवक आता और पूरे शहर से, शेरगढ़ से, जगह जगह से इकट्ठा करके ले जाता। उसमें त्रिपुरदास जी का दगला ठाकुर जी को धारण कराया जाता था। एक बार ऐसा समय आया कि यवन राज ने इनका सब कुछ छीन लिया। इसकी कथा है, इसका चरित्र। फिर कैसे दगला धारण कराया गया, ये त्रिपुरदास जी का चरित्र है। जब पैसा था तब भी दगला धारण होता था, जब रुपया बचा नहीं, पाई बची नहीं, तब कैसे दगला धारण हुआ और कैसे श्रीनाथ जी ने भाव से उसे धारण किया, पहना, कैसे स्वीकार किया, उसका ये चरित्र त्रिपुरदास जी का है। त्रिपुरदास जी ब्रजमंडल में गांव पड़ता है शेरगढ़, वहां के निवासी थे। इनके पिताजी जो थे वो राज्य मंत्री थे। एक बार पिताजी के संग आगरा से लौट रहे थे, रास्ते में श्री गोवर्धन पड़ा और गोवर्धन में श्रीनाथ जी की छवि देखी तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि त्रिपुरदास जी ने कही, पिताजी आप तो लौट जाइए शेरगढ़, अब मैं यहां से छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। भाग्य देखिए, पिताजी अकेले लौट रहे थे गोवर्धन से शेरगढ़, रास्ते में लुटेरों ने उनको लूट लिया और केवल लूटा नहीं, मार दिया। त्रिपुरदास जी दुखी नहीं हुए, सोचा कि भगवान ने ही मेरे पिताजी को अपने धाम बुला लिया, अब कोई संबंध ही नहीं रहा तो चकाचक गोवर्धन में रहेंगे, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, खूब भजन होगा। जैसे आपने भागवत जी में चरित्र सुना हो, नारद जी की माँ की जब मृत्यु हो गई तब भी नारद जी उछल कूद कर नाच रहे थे, बोले प्रभु ने अपने धाम मेरी माँ को बुला लिया, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अब तो खूब भजन करेंगे। ऐसे ही हम लोग जितना बड़ा परिकर हो अपने को उतना सौभाग्यशाली मानते हैं, और भक्त जितना कम परिकर हो उतना अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। भगवान भागवत जी में कह रहे हैं, हे उद्धव, जिस पर मैं कृपा करता हूं अनुगृह्णामि, तो प्रभु उसको बहुत धन देते हैं,
नहीं, हरिष्ये तद धनम शनैः, धीरे धीरे उसका सारा धन में छीन लेता। उद्धव जी ने कही ठाकुर जी ये कृपा कर रहे हो, इसको कृपा कहते हैं, बेचारे का धन छीन लेते हो। परीक्षा ले रहा हूं। भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं जी। अगर मैं किसी पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता हूं तो धीरे धीरे करके उसका सारा धन छीनने लग जाता हूं। फिर क्या होता है, जब धन नहीं रहता तो उसके जो बंधु बांधव सगे जन हैं, संबंधी हैं, वो अपने आप धीरे धीरे करके पराई होते जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। स्वजनाहा दुख दुखितम, होता है कि नहीं? जब पैसा बढ़ता है तो चींटियों की तरह अपने आप संबंधी बन जाते हैं। जिस रिश्तेदार को कभी देखा नहीं होगा, शक्ल नहीं देखी होगी, वो भी आ जाएगा। आप पहचाने नहीं, आपकी मामा की बुआ की जो चाची थी ना, उनकी जो नाती थे, उनकी जो बेटी थी, उसका ब्याह हमसे ही हुआ है। अरे बड़ा छोटा संबंध है, तो रिश्ते में लगे क्या? बोले वो तो आप ही सोच लो, बाकी हम आपके रिश्तेदार हैं, ये पक्की बात मान लो। कैसे बधारे? बोले 4 दिन रुकेंगे, थोड़ा सा उधार भी चाहिए, व्यापार शुरू करना है। अब आपके पास क्या कमी है? और जब आपके पास कुछ बचेगा नहीं तो सगा भाई भी पहचानने से इनकार कर देता है। हाँ या ना? भगवान कहते हैं जब वो अकेला हो जाता है तब करेगा क्या? फिर मेरा भजन ही करेगा। आप लोग भजन करना छोड़ना नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहना। समस्या कितनी भी आवे, हम भजन करना नहीं छोड़ेंगे। भगवान परीक्षा लेकर देखें करोड़ों बार, हम परीक्षा देंगे। और अंत में जब भगवान परीक्षा ले लेते हैं तब आपको इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, आप संभाल नहीं पाओगे। त्रिपुरदास जी की विशेषता क्या है? एक तो त्रिपुरदास जी भगवान के भक्त, पिता की मृत्यु हो रही है तो भी प्रसन्न है। और उससे बड़ी बात, त्रिपुरदास जी ब्रजवासी भक्त हैं। हाँ जी, ब्रजवासी भक्त हैं। हमने आपको अभी कथा सुनाई ना, ब्रजवासी की कथा नहीं है, ये ब्रजवासी भक्त हैं त्रिपुरदास जी। शेरगढ़ के थे, रहे भी तो गोवर्धन में रहे। ब्रज रज में इनकी बड़ी श्रद्धा, इसलिए भाव ये था कि रहूंगा भी तो किसी तीर्थ में रहूंगा तो ब्रज में ही रहूंगा, ब्रज को छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं। मनमोहन की मोहिनी और राधे जू को रास, नहीं मिले बैकुंठ में है केवल ब्रज के पास, है केवल ब्रज के पास। राधा रानी का रास और प्यारे श्याम सुंदर की मोहिनी मुस्कान, ये बैकुंठ में भी नहीं मिलेंगे, ये तो केवल ब्रज में मिलेंगे। 4 चीजें ऐसी हैं कृष्ण की जो राम जी के पास भी नहीं है और नारायण के पास भी नहीं है। जानते हैं आप? नारायण राम जी के पास नहीं, 4 चीजें। कौन कौन सी चीज? एक तो रूप माधुरी, इतना श्रृंगार करके अभी कैसे नाच रहे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कन्हैया जैसा श्रृंगार कौन करेगा? नारायण इतने सजे धजे नहीं रहते, राम जी भी ज्यादा श्रृंगार नहीं करते, कन्हैया बहुत श्रृंगार करता है। रूप माधुरी। दूसरे नृत्य माधुरी, कन्हैया हमेशा नाचता मिलेगा। वृंदावन में एक स्वरूप है श्री नृत्य गोपाल भगवान। आपके यही वाराणसी में रहते थे परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, ब्रज में एक गांव पड़ता है सतोहा, इनके बाबा दादी वहाँ ब्रज 84 को उसकी यात्रा पर गए। सतोहा में श्री शांतनु बिहारी जी से प्रार्थना की, मनौती मांगी, हमारे संतान, हमारे बेटे की संतान हो जाए। तब जो बेटा हुआ उसका नाम शांतनु बिहारी जी के नाम से श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी रखा। अब स्वाभाविक संबंध हो गया ना ब्रज से, ब्रज में एक मनौती मांग के फिर हुए, तो वाराणसी में रहे और फिर उसके बाद वृंदावन चले गए। फिर इन्होंने ठाकुर जी का जो स्वरूप दर्शन किया, वो स्वरूप था नृत्य गोपाल, नाचते हुए गोपाल जी देखे। मूर्तिकार को सामने बैठा दिया, बोले हम ध्यान करके जो स्वरूप बता रहे हैं तुम बनाते जाओ। तब वो नृत्य गोपाल भगवान की छवि बनी, आप लोग देखिएगा वृंदावन जाओ नाचते हुए। तीसरी चीज, चोरी करने की आदत। हाँ, पहली रूप माधुरी, दूसरे नृत्य माधुरी,
तीसरे चोरी करवो और चौथा झूठ बोलवो। ये 4 चीज कन्हैया के पास है जो नारायण और राम जी के पास नहीं है। हाँ, नारायण झूठ नहीं बोल सके और राम जी ने कभी झूठ बोली नहीं है। तो ब्रज रज में हो ब्रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन जावे। ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तब तू वृंदावन जावे। ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन जा। ब्रज रज में लोट लगाए ली जो जब तू वृंदावन जावे। तू जब वृंदावन जावे, तू जब बरसाने जावे। जब वृंदावन जावे तू जब बरसाने जावे। जरा राधे जरा राधे जरा राधे राधे गायली जो जावे। जरा राधे राधे गायली जो तू जब वृंदावन जावे। जरा राधे राधे गायली जो तू जब वृंदावन जावे। जरा राधे राधे गायली जो तू जब वृंदावन जावे। देखो ब्रजवासी नाचते ही पैदा हुए हैं, हमेशा नाचते मिलेंगे ब्रजवासी। रतनलाल जी तो नाचे मर जाओ। मन तेरो है रयो मठ मेलो। मन तेरो है रयो मठ मेलो। जामे कृष्ण कन्हैया खेलो। जामे कृष्ण कन्हैया खेलो। मन तेरो है रयो मठ मेलो। मन तेरो है रयो मठ मेलो। जामे कृष्ण कन्हैया खेलो। जामे कृष्ण कन्हैया खेलो। रजकू रजकू शीश चलाए जो तू जब वृंदावन जावे। रजकू शीश नवाए जो जब तू वृंदावन जावे। तू जब वृंदावन जावे, तू जब बरसाने जावे। तू जब वृंदावन जावे तू जब बरसाने जावे। जरा राधे राधे गायली जो तू जब वृंदावन जावे। जरा राधे राधे गायली जो तू जब वृंदावन जावे। सूरज सांवरिया ने खाई। सूरज सांवरिया ने खाई। जहाँ केले नित्य कृष्ण कन्हाई। खेले नित्य कृष्ण कन्हाई। जो रज सांवरिया ने खाई। जो रज सांवरिया ने खाई। जहाँ खेले नित्य कृष्ण कन्हाई। जहाँ खेले नित्य कृष्ण कन्हाई। हरि कम्मा कम्मा एक लगाई जो तू जब वृंदावन जावे। हर कम्मा एक लगाई जो तू जब वृंदावन जावे। तू जब वृंदावन जावे, तू जब बरसाने जावे। जब वृंदावन जावे तू जब वृंदावन जावे। जरा राधे राधे गाय
ब्रजमंडल की महिमा प्यारे, ब्रजमंडल की महिमा प्यारे, कोई न जाने भाव बिना रे, कोई न जाने भाव बिना रे। ब्रजमंडल की महिमा प्यारे, ब्रजमंडल की महिमा प्यारे, कोई न जाने भाव बिना रे, कोई न जाने भाव बिना रे। कारज को कारज को अंग लगाए ली जो तू जब वृंदावन जावे, कारज को अंग लगाए ली जो तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन जावे, तू जब बरसाने जावे, जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने जावे। जरा राधे राधे गायली जो तू जब वृंदावन जावे, जरा राधे राधे गायली जो तू जब वृंदावन आवे, जरा राधे राधे गायली जो तू जब वृंदावन जावे, जरा राधे राधे गायली जो तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे, तू जब बरसाने जावे, तू जब बरसाने जावे, तू जब ब्रजमंडल जावे, तू जब ब्रजमंडल जावे। ब्रजवल्लभ बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखो ब्रजवासी आ गए तो ब्रज की चर्चा है गई, और ब्रज की चर्चा वही तो ब्रजवासी आ गए। और ब्रजवासी आमे तो आनंद हो गई है, रतन लाल जी देखो है क्या? हाँ, ब्रजवासी ऐसे ही नाचते मिले आपको, हाँ मौसी नाच रहे हैं, ऐसे ही नाच रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। हम लोग काय से श्री त्रिपुरदास जी की चर्चा कर रहे हैं। त्रिपुरदास जी गोवर्धन में रहे, पिताजी की मृत्यु होने पर भी नाच रहे हैं, ऐसा अनुराग शिशिनाथ जी से है। आचार्य प्रभु श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पास चले गए। महाप्रभु जी ने पूछा कौन गांव है, किसके बेटे हो, सब परिचय दिया। बोले लेकिन महाप्रभु जी पिताजी रहे नहीं, मैं तो अनाथ बालक हूं। महाप्रभु जी ने कृपा करी, दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध कराया। ब्रह्म संबंध हो गया, अब गोवर्धन में ही वास करने लगे। श्री विठल नाथ जी का एक सेवक आता था, हर वर्ष आता था गांव में, जितने जगह से जैसे कलेक्शन करते हैं ना, न करें भगवान श्रीनाथ जी धारण करेंगे, अवश्य धारण करेंगे। वो वस्त्र लेके गया, भंडारी जी के हाथ में दे दिया। भंडारी जी ने सारे वस्त्र देखे, सबसे हल्का कपड़ा यही दिखा, इसको नीचे रख के बिछाने का वस्त्र बना दिया और इसके ऊपर जितने भी श्रृंगार के कपड़े थे वो रखने की शुरू कर दिए। भगवान से उपेक्षा देखी नहीं गई भक्त को। त्रिपुरदास ने कितने भाव से ये वस्त्र खरीदा है, कैसे कैसे कलम बेचकर भूखा है भक्त। चाहता तो उस दवा से जो पैसा आया था 1 रुपया, उस 1 रुपये से कई दिन तक भगवान से देखा नहीं गया। नीचे वस्त्र को बिछा के, जिस वस्त्र का दगला हमेशा, जिस त्रिपुरदास का दगला मुझे पहनाया जाता था, आज भंडारी ने उसकी उपेक्षा कर दी है। मेरे भक्त के भाव को समझा नहीं। श्रीनाथ जी को जब दगला धारण कराया गया बढ़िया बढ़िया, तो श्रीनाथ जी ने कहा कि पुजारी जी ठंड लग रही है। श्रीनाथ जी को एक वस्त्र पहना दिया, नहीं ठंड नहीं जा रही है। जितने वस्त्र थे सारे वस्त्र पहना दिए, ठंड नहीं जा रही है। गोसाई जी आ गए, लाल जी को बहुत ठंड लग रही है, अंगीठी लगाओ, अंगीठी सुलगाओ। जल्दी से अंगीठी सुलगा दी गई।
फिर भी लाल जी की ठंड नहीं गई। अब गोसाई जी समझ गए कि हो ना हो किसी भक्त के दगले की उपेक्षा की जा रही है। जरा नाम लो, सेवक से कहा जरा नाम लेना शुरू करो, किस किस के यहाँ से कपड़े आए हैं, किस किस के वस्त्र पहनाए गए हैं। उसे सबके नाम ले लेकर वस्त्र बताए, इसका वस्त्र पहनाया गया, इसका वस्त्र पहनाया गया, इसका वस्त्र, पूरी सूची हो गई। पर त्रिपुरदास जी का नाम नहीं आया। हर वर्ष त्रिपुरदास जी का दगला पहनाया जाता था। भंडारी ने कहा क्या करें, त्रिपुरदास जी के पास कुछ था नहीं। सेवक लेकर आया, एक मोटा सा कपड़ा है, लाल रंग में, घर में रंग के दे दिया है, पहनाने योग्य नहीं है। गोसाई जी समझ गए ये ठाकुर जी, ये लाल जी, श्रीनाथ जी आज त्रिपुरदास पे कृपा करना चाह रहे हैं। अरे तू समझा नहीं, कहाँ है वो त्रिपुरदास वाला वस्त्र, उठा के ला जल्दी, वो तो बिछाने में लगा दे, उठा के ला। वो वस्त्र उठा के लाए, मोटा वाला कपड़ा, और जैसे श्रीनाथ जी को पहनाया, ठाकुर जी ने कही गोसाई जी अब ठंड मिट गई है। भक्त वत्सल भगवान की जय। गोसाई जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। जय जय। इतने रेशमी, इतने ऊनी वस्त्र पहने, ठंड नहीं गई। धन्य है आप उस त्रिपुरदास का मोटा सा ये दगला। जल्दी जल्दी उसी समय दर्जी को बुलाया गया, अंगरखा बनवाया गया, और उस अंगरखा को श्रीनाथ जी ने धारण किया। हाँ हाँ, लाल जी की ठंड दूर हो गई। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो मंदिर मस्जिद दीखत हैं पाषाण, भाव होए तो पाषाणों में नाचत श्री भगवान। भाव के वश में है भगवान।